नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये नारा पीएम मोदी से लेकर सीएम शिवराज और सीएम भूपेश बघेल दे चुके हैं। सरकार लगातार मास्क पहनने की अपील कर रही है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। मानो सभी लोग महामारी को दावत देने पर आमादा हैं। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अब कोरोना और लापरवाह लोगों के खिलाफ रोको टोको अभियान चला रहा है। इस ऑपरेशन में जीएमपीसीजी की टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को रोकेगी भी और बकायदा टोकेगी भी। मीटिंग के लिए वो हो रहा था, इतना मास्क था लेने। बच्चा खींच देता है। पूरी पकाते पकाते आए हैं, भूल गई हूँ। वो मीटिंग के लिए वो हो रहा था। क्या कारण था? लगा तो रखा है। अभी लगाया आपने, देख के भैया मास्क लगा रखा है, हैं? क्यों आपने मास्क नहीं लगा रखा था? मास्क तो लगा रखा है ना भैया। मास्क लगा रखा तो वो ले कहाँ से आया भैया? नाम बताइए। यार आपको काटना काटो चालान। अरे सर, बच्चे के साथ हूँ, छोटे आप ये तो देखिए, छोटे बच्चे के साथ हूँ, बच्चे खींच देता है, मेरा बच्चा खींच देता है। नहीं सर, उनका लगा पड़ा है, उन्होंने क्या आप लगाया? बच्चा खींच देता है सर। अभी नहीं लगाया, जल्दी जल्दी में पूरी पकाते पकाते आए हैं यहाँ पे अभी सामान खरीदने के लिए। मैं बहुत जल्दी जल्दी में आ गई, भूल गई हूँ। तो लोग अलग अलग बहाने बना रहे हैं, लेकिन अब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम कोशिश ये कर रही है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि कोरोना जिस पर हम लगातार जीत पा रहे थे, अब उसने दोबारा से बढ़त बनानी शुरू कर दी है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से हमें पहले की तरह सतर्क होना होगा। और ऐसे में जो लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है, उनके खिलाफ खासकर ये मुहिम है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारी इस मुहिम का असर होगा। जो लोग अभी भी घर से बिना मास्क के निकल रहे हैं, वो जरूर मास्क लेकर निकले, नहीं तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे में आप कैद हो सकते हैं। और हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं। रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं, शैलेंद्र हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं, इसके अलावा चंद्रशेखर सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ मनीष पुरोहित भी मंदसौर से जुड़ गए हैं। तो इन तीनों के पास सबसे पहले चलते हैं और हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र, अभी ग्वालियर के लोग क्या जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और जो नहीं कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप उन्हें टोकें आज। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और ये कहें कि तीसरी लहर जो है वो प्रशासन भी मान चुका है कि यहाँ आ चुकी है। ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग 14,000 जो है वो कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। हमने कल भी देखा था और अभी भी देखो, हम आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो लोग वाहनों से निकल रहे हैं या अपने घरों से जब निकल रहे हैं तो वो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ चौराहे पर मौजूद हैं वो जाकर पूछिए इनसे मास्क क्यों नहीं लगाया। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं जानने की कोशिश करूंगा उन लोगों से कि आखिर मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है। और ये तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? तो ये जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि मास्क नहीं पहना हुआ है क्योंकि वो भूल गए घर पे। कुछ और लोग, आप लोग भी मास्क नहीं पहने हुए हैं। तो जो सारे लोग जो यहाँ अभी एक टेम्पो में बैठे हुए हैं, वो कोई भी लोग जो है वो मास्क नहीं पहने, हालांकि वो कह रहे हैं कि भूल गए। इसके अलावा कुछ बाइक सवार भी हैं, आप देखिए आगे जो खड़े हुए हैं वो मुस्करा रहे हैं, यानी वो ये समझ रहे हैं कि ये देखिए जो लोग भी हैं वो सब, अधिकांश लोग जो यहाँ पर है बगैर मास्क के लगातार यहाँ घूम रहे हैं। कल भी हमने इसी चौराहे पर जब लोगों को रोककर पूछा था तो उनके तरह तरह के बहाने रहते हैं कि वो मास्क नहीं पहने, क्योंकि कभी कहते हैं भूल गए, कभी कहते हैं जल्दबाजी में आ अगर आप जा सकते हैं उन लोगों तक तो बिल्कुल पहुंचिए, क्योंकि इन लोगों को टोकना बहुत जरूरी है। अगर पहुंच सकते हैं आप। जी बिल्कुल, अभी सिग्नल खुल गया है तो इसलिए सारे लोग आगे की तरफ निकल गए हैं। जैसे ही सिग्नल यहाँ स्टॉप होगा
तो हम उन लोगों से बात करने की लगातार कोशिश भी करेंगे। जी बिल्कुल, रजनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रजनी, रायपुर का क्या हाल है? कौन से वो लोग हैं जो नहीं आज पालन कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि उनको आप जरूर टोकिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। जी लोकेंद्र, देखिए हर जगह यही होता है कि कुछ लोग तो जागरूक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो जागरूक नहीं होते हैं। रायपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोरोना का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुँच चुका है और 2000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। उस पर हम बात करेंगे। कोरोना को लेकर बात करनी है, आप लोग काफ़ी समझदार दिख रहे हैं, इसलिए हमने कहा आपसे ही शुरू की जाए। कोरोना की वैक्सीन आ गई है क्या? We have no idea. We are not in a research facility. स्टिल आप खबरें तो देखती होंगी कोरोना से। हाँ। वैक्सीन को लेकर कुछ जानकारी है कि भारत में वैक्सीन पहुंची है, नहीं पहुंची है? नहीं पहुंची है अभी तक, मैं बता दूं आपको। जानकारी नहीं है। नहीं, वैक्सीन पहुंची ही नहीं है, कोरोना का इलाज आया ही नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? सावधानी जरूरी है जी। और सावधानी के लिए क्या कहा गया है? मास्क। कहाँ है आपका मास्क? चाय पी रहे। चाय तो आप पी रही हैं, आपका मास्क कहाँ है? मेरा मास्क कहाँ है? बैग में बैग। तो हमारा सिर्फ मोटिव यही है कि जितने भी लोग हैं वो जागरूक हो। आप लोग तो काफी एजुकेटेड हैं, यूथ हैं, अगर आप ही जागरूक नहीं होंगे तो बाकी लोग कैसे होंगे? तो मास्क पहनना आप मानती हैं जरूरी है? जी बिल्कुल। अगर इनके पास रजनी मास्क है तो बोलिए मास्क पहन ले, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जागरूक है, वो बैग में रखने के लिए नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन्होंने मास्क रखा है, ये अच्छी बात है, और ये पहन भी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है कि जागरूक हैं, मास्क पहन रही हैं। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगी मास्क को लेकर? सबको पहनना चाहिए। हाँ। बहुत धन्यवाद। आगे भी कुछ लोगों से बात करेंगे और बात करके जानेंगे। कहाँ से हैं आप? इधर आइए जरा। कोरोना चल रहा है, पता है आपको? चल रहा है। मास्क क्यों नहीं पहना आप? मास्क गिर गया ना थोड़ा सा। कहाँ गिर गया? लास्ट प्लेस में। तो दूसरा ले लेना था। अभी दुकान तो खुला नहीं मैम। इतनी सारी मेडिकल दुकानें खुली हुई हैं। जा रहा हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। मास्क खरीदने ही जा रहे हैं? हाँ पक्का? पक्का 20-30 में आता है। अच्छा देखिए, छोटे छोटे बच्चों ने मास्क पहना हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। सेफ्टी फर्स्ट। क्या कहना? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप रोज ऐसे ही मास्क पहन के निकलते हैं? हाँ। एक मिनट जरा रुकिए भाई साहब। अरे रुकिए जरा, अरे 2 मिनट तो रुकिए। मास्क क्यों नहीं पहना है आपने? रुकिए रुकिए। क्या क्या क्यों पहनूं? क्या कह रहे हैं, क्यों पहनूं मास्क? अच्छा, इन्होंने अभी पहन लिया है, आप तो पहले पहनिए। जिस चीज के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम ये कैमरे को देख के मास्क पहन रहे हैं। सर, मास्क पहन के ही बैठना है, पता है कि नहीं आपको? जी मालूम मास्क पहन के बैठना है, सेफ्टी है अपने लिए। अभी तो आपने नहीं पहना था, कैमरा देख के पहनने लगे आप। थोड़ी सी हवा ले रहे थे ना, सांस भी जरूरी है ना। सर, तो हवा में तो कोरोना फैला है ना। सुबह की हवा सही रहती है, उसको लेना जरूरी है। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, लेकिन कोरोना से बचना तो सबसे ज्यादा बचना जरूरी है। जरूरी है। जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ जरूर पहन के रखें। चलिए ठीक है, आपने पहन लिया, ये अच्छी बात है। आप लोग इकट्ठे होते वहाँ पहनना जरूरी है। सिंगल बैठे तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है जी। लोकेंद्र, हाल था यहाँ भी देखिए, जो युवा हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, पेंड्रा में क्या स्थिति है? देखिए लोकेंद्र, आपको बता दूं कि कोरोना जब से शुरू हुआ है यहाँ हालांकि उतने ज्यादा केस नहीं आए हैं, पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लगातार अपील के बावजूद लोगों में जागरूकता देखने को नहीं मिली। हम अभी जहाँ मौजूद हैं, ये सब्जी मंडी का इलाका है। आज वीकली लगभग छुट्टी होती है, उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो जो पूरा का पूरा ये इलाका है, यहाँ पर सब्जी की दुकानें लगी हुई, लेकिन आप किसी के भी देख सकते हैं कोई मास्क नहीं लगाया है। ज्यादा देखकर लोग मास्क लगाए, दुकान वाला बैठा है, न इसके पास सैनिटाइजर है, न मास्क है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने मास्क लगाया भी है। ये एक सब्जी लेने आए हुए हैं, स्थानीय है, पर आप जैसे दुकानदार को देख सकते हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। इनसे जानते हैं, क्यों भैया कोरोना ठीक हो गया? कोरोना ठीक नहीं हुआ, लेकिन क्या है, जल्दी जल्दी में आया तो मास्क को घरे में छोड़ आया। ऐसा नहीं लगता कि इससे आपको कोरोना हो सकता है, या आपके माध्यम से किसी और को हो सकता है? नहीं, ये इतना तो है कि मेरे को नहीं हो सकता, लेकिन मेरे के माध्यम से दूसरे को भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दूर से बात करता हूँ। तो इतने कॉन्फिडेंट है ये, इन्हें पता है कि इन्हें कोरोना नहीं हो सकता, तो बहाने नए नए हैं। हम और कुछ लोगों के पास आते हैं, जैसे ये सब्जी मंडी में घूम रहे हैं, तो इनसे जान, क्यों भैया मास्क कहाँ है आपका? वो घर में भूल गया था। घर में? तो आप क्या कोरोना ठीक हो गया, उसकी वैक्सीन लगा ली आपने? कोरोना तो अभी अपन को नहीं दिख रहा। नहीं दिख नहीं रहा मतलब कोई किसी रंग का होता है क्या? कैसे नहीं दिख रहा है?
नहीं, अभी तो फिलहाल अभी इधर मौजूद नहीं है, इधर अपने पास नहीं है अभी, पेंड्रा में अपन को नहीं नजर आ रहा। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप यहाँ से घूम रहे हैं, मैं कोई कोरोना संक्रमित आपके संपर्क में आया और उससे कोरोना हो गया और आपके माध्यम से आपके पूरे परिवार को कोरोना हो गया, ऐसा नहीं लगता पूरे परिवार को आप खतरे में डाल रहे हैं? ऐसा लग रहा है, बट अब लगा ले रहे। तो जागरूक लोग नजर नहीं आ रहे, कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ जो अभी सब्जी लेने यहाँ आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये कोरोना की क्यों भैया कोरोना फैला हुआ है, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, आपका मास्क कहाँ है? मास्क गुम गया तो गुम गया मास्क। अभी देखिए, काम क्या करते हैं भैया? ऐसी खेती बाड़ी किसान है। एक हमारे साथ और भी हैं, इनसे भी जानते हैं। अरे हम रखे जी भैया मास्क कहाँ है आपका? रखे हैं। कहाँ है मास्क? लगाया नहीं आपने? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई मास्क कोरोना संक्रमित आपको मिल जाएगा? यार भाई पूरा सब घूम रहे हैं वैसी, देखो ना सब तो खुला हुआ है। खुला हुआ है तो आपको क्या कोरोना का रंग दिख रहा है? हो सकता है ये संक्रमित हो, इससे आपको कोरोना हो जाए। उसको कौन देख रहा है भाई कोरोना को? तो आप देख सकते हैं कि लोगों को मालूम है कि कोरोना फैल रहा है, बावजूद यहाँ पर लोग मास्क के लिए नजर नहीं आ रहे हैं, मास्क लगाए नजर नहीं आ रहे। कुछ और लोग हैं सब्जी मंडी में, इनसे बिल्कुल ये पेंड्रा की तस्वीरें, और लोग यहाँ पर बेझिझक या तो जेब में रखकर मास्क घूम रहे हैं और डर नहीं है किसी भी तरह का उन्हें। हमारे साथ संदीप भी जुड़ गए हैं भोपाल से। संदीप, राजधानी में लोग जागरूक हैं या नहीं? लापरवाह हैं, थोड़ी बहुत जागरूकता आज नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जागरूकता की बजाय पुलिस का डर है। मैं इस वक्त में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर मैं एक नज़ारा आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ट्रैफिक से पर चलने वाले लोग हैं, मास्क लगाया हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी हमारा टीवी कैमरा दिया और उसके बाद में मास्क लगाया है, और इस ट्रैफिक सिग्नल्स पर कई सारे लोग हैं। लेकिन लापरवाही की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, जेब से मास्क निकलना शुरू हुआ है और अब ये लगाया जा रहा है। आपको ये मास्क हमेशा लगाना चाहिए। सॉरी सर, लापरवाही करना नुकसानदायक हो सकता है। सॉरी सर, ये लगाना ज़रूरी है। जी सॉरी सर। आपका मास्क कहाँ है भैया? ठीक है, याद दिलाना पड़ेगा आपको। नहीं ये सब कुछ नहीं। आप लोग कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं लगाया। मास्क लगाने से नुकसान होता है क्या? नहीं सर। क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा मालूम है आपको? ये है लापरवाही का अलावा। मास्क लगा रहे हैं और ये कैमरा देखकर डर लग रहा है लोगों को, और आप ये ऐसे अनुमान लगा लीजिए कि लोगों को मालूम है कि ये खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद मास्क नहीं लगाकर लोगों को, समाज को परेशानी में डाल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क को लेते तो ज़रूर है, लेकिन अपनी जेब में डाल कर रख रहे हैं, और इससे जो नुकसान हो रहा है उसका नतीजा सामने है कि भोपाल में 300 से ज़्यादा मरीज रोज़ निकल कर सामने आ रहे हैं। हेलमेट लगाकर भी लोग निकल रहे हैं। बिल्कुल, ये लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। कुछ और लोग आपके साथ जुड़े, तब तक हम चलते हैं मंदसौर। मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मंदसौर की भी तस्वीर आप दिखाइए, कितने जागरूक वहां के लोग, अगर जागरूक नहीं है तो उन्हें टोकिए जरूर मास्क के लिए आज। जी बिल्कुल, हमारे पीछे हम बताना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से बिना मास्क के हैं, हम उनसे बात करते हैं। अब मास्क नहीं पहना हुआ है आपने माता जी, मास्क क्यों नहीं पहना है? मेरे को ना उल्टी होती है, चक्कर आते हैं मेरे को। हाँ इसलिए नहीं कहना। उल्टी चक्कर आते हैं? हाँ, ये मतलब ये सब उल्टी जैसा लगता है, ये मुंह नाक बंद हो जाता है। हाँ ऐसा नहीं है, आप मास्क पहनिए, कोरोना में से दिक्कत हो जाएगी अगर हो जाएगा। आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? आप ऐसे ग्राहकों को सामान क्यों दे रहे हो जो मास्क नहीं पहने हुए हैं? आपने भी मास्क नहीं पहना है, मैं देख के दुपट्टा लगाया है, मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं आप? आपको नहीं पता है कोरोना से क्या नुकसान हो सकता है, कोरोना कैसे हो सकता है, आपको नहीं पता है? आप मास्क पहनिए, इसके बिना आपको बीमार हो सकते हैं। तो मास्क यहाँ नहीं पहने नजर आ रहे हैं काफी लोग, और जो जितने दुकानदार हैं वो भी अब मास्क पहन रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई बहाना बनाया जा रहा है या
देश के कैमरे का डर है और उसे देख के ही मास्क पहना जा रहा है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं लापरवाह जरूर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, रजनी के पास एक बार फिर से हम चलेंगे। रजनी, अगर कुछ और लोग वहां पर लापरवाह दिख रहे हो आपको रायपुर की सड़कों पर, तो उन्हें टोकिए आप। जी बिल्कुल लोकेंद्र, लगातार ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। दादा, कोरोना है कि चला गया है? अभी मास्क क्यों नहीं लगा के बैठे? मास्क सभी गुटखा खाया था थूकने के लिए। तो गुटखा तो अभी खा नहीं रहे हैं, लगा लीजिए। अभी थूका हूँ ना। बोलिए। गले में लटकाने के लिए तो नहीं है? नहीं, गले में लटकाने के लिए नहीं है। हाँ, ऐसे ही लगा के ही रखिए। हाँ। तो है कुछ लोग जो मास्क या तो रखते नहीं हैं या तो रखते हैं तो उसे लगाना जरूरी नहीं समझते हैं। जेबों में होता है मास्क, गले में लटका होता है। मास्क लगाने का सही तरीका पिछले 7 महीने से लगातार और बार बार बताया गया है, उसके बावजूद लोग कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। दिवाली में जिस तरीके की भीड़ जुटी थी, उसके बाद जो कोरोना ब्लास्ट हो रहा है उसने सरकार की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं, लेकिन लोग हैं कि अपनी लापरवाही नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें लगता है कि बाकी लोगों को कोरोना हो जाएगा पर उन्हें नहीं होगा, और यही लापरवाही। संदीप कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। संदीप कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं वहां पर लगाकर। जी, मैं यहाँ पर ये नगर निगम का अमला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी अभी यहाँ पर आई थी, लेकिन हमने टोका है इन्हें और उसके बाद में अब इन लोगों ने मास्क लगा लिया है। नगर निगम की टीम और जिम्मेदार लोगों की टीम से ज़रूर हम कोशिश करेंगे। मास्क लगाना ज़रूरी है। जी। जवाब में शर्मिंदगी उठाते हुए निकल गए यहाँ से, लेकिन जो नौजवान लोग हैं, जो जिनसे उम्मीद थी कि शायद वो लोगों को प्रेरित करेंगे, लेकिन नहीं है। ये जब तक टोकेंगे नहीं तब तक शायद लोग मास्क लगाएंगे भी नहीं, और इसीलिए शायद से कुछ राज्यों में फिर चालान इन लोगों का करना पड़ रहा है, जिसकी शायद ज़रूरत ना पड़े अगर जागरूकता लोगों के अंदर हो। और चंद्रशेखर सोलंकी भी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, अगर कुछ लोग रतलाम के अंदर भी अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आज हमारी टीम उनको टोके ज़रूर। क्या स्थिति वहाँ की? जी बिल्कुल, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कोर्ट चौराहा है रतलाम का, और यहाँ पर आप काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं कि मास्क तो है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है बिना मास्क के आए हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है। भाई साहब, मास्क कहाँ है आपका? मास्क लगा रखा है। तो ये तो आपने ऐसे ही लगा दिया है, कपड़ा लगा दिया और नीचे रख के घूम रहे हैं? नहीं, अभी चाय लेने गए थे, जब निकल गया लगा। तो मास्क लगा के रखिए, मास्क बहुत जरूरी है ना। मास्क तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं और वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। कुछ दुकानदार भी हैं, कुछ लोग भी। भाई साहब, आपका मास्क कहाँ है? चाय पीना है। मास्क कहाँ है? मास्क तो इसको जेब में नहीं रखना है, इसको लगा के रखना है, बिल्कुल इसी तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग हैं जो बगैर मास्क के यहाँ देखे जा सकते हैं। हम और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, मास्क कहाँ है आपका? जी, जेब में नाश्ता करता था। जेब में क्यों है? तो नाश्ता करता था ना सर, नाश्ता करके। तो इसको लगाना है ना। ठीक, बसों में क्या स्थिति है ये भी देख लेते हैं। संदीप बस में मौजूद हैं, संदीप के पास चलते हैं। आपका मास्क कहाँ पर है? नहीं ला पाया मैंने आज। नहीं लाया? हाँ। तो मास्क लगाना तो जरूरी होता है ना। जी। इससे फायदा पहुँचता है ना। जी। आप लोगों ने डिस्टेंस भी नहीं बना कर रखा यहाँ पर। ये बस है, सिटी बस है, और इस बस में मैं बैठा हुआ हूँ। जब मैं चढ़ना शुरू किया था तब यहाँ पर लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, लेकिन अब मास्क लगा लिया है। यानी लोगों को मालूम है कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद ये मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं। आपने देखा था शुरू में कोई लगा ही नहीं रहा था मास्क। हाँ, बहुत कम लोग लगाए थे। और वो ज़रूरी है वो तो मास्क लगाना। और मास्क नहीं लगाने से शहर में कोरोना फैल गया। फैलेगा, वो तो सवाल ही है। तो आप लोग अब यहाँ पर मेरे साथ संकल्प लेते हैं कि आप सभी मास्क लगाएंगे। हाथ उठाकर बताइए, मास्क लगाएंगे और लोगों को बोलेंगे भी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि आप मास्क लगाएं और लोगों को भी कहें। थैंक यू। बस स्टॉप पर हम आते। भैया, आपका मास्क कहाँ है? बैग में रखा होगा। बैग में क्यों रखा आपने? अभी उतारा मैंने मास्क। तो हमेशा लगाने के लिए है जी। संक्रमण तो हमेशा रहता है, ये कहीं पर भी फैल सकता है, पता है आपको? जी। आप लोगों को फैला सकते हैं, लोगों को आपको भी आ सकता है। ये बस स्टॉप है और इस बस स्टॉप पर लोग यहाँ पर है, थोड़ा डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठे ज़रूर हैं, लेकिन मास्क लगाया हुआ है। अब इन्होंने मास्क लगा लिया है। ये BRTS लेन है जहाँ पर मास्क लगाया जाता है, और यहाँ अब मास्क
मास्क को पूरा लगाइए, पूरा ढक लीजिए उसको, नाक के ऊपर भी नीचे तक पूरा। इससे संक्रमण नहीं फैलेगा, आप भी बचे रहेंगे, भोपाल के लोग भी बचे रहेंगे। ठीक, इरशाद हिंदुस्तानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप लौटेंगे आपके पास। इरशाद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। इरशाद, क्या तस्वीर वहां की, और अगर कुछ लोग लापरवाह हैं तो जरूर टोकिए उन्हें। जी, बैतूल की तस्वीर इरशाद। जी 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 इरशाद, अगर वहां भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो उन्हें टोकिए, उन्हें बताइए कि मास्क की महत्वता क्या है। बिल्कुल, आप देखिए कि इस समय मंडी परिसर में हैं और अधिकांश जो लोग हैं वो मास्क यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगा रहे। देखिए कई व्यापारी हैं, देखिए आप जब हमारा कैमरा इस तरफ आ रहा है तो किस तरह से लोग अब बांधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो किसान है, अधिकांश किसान है जो मंडी के व्यापारी हैं और जो मंडी के अधिकारी हैं, आप देखेंगे ये देखिए मास्क उनके नीचे है। हम उनको कहेंगे कि देखिए अगर आप लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहाँ पर करते कोई नजर नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से भीड़ लगाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से पालन किए जाने की बात बार बार प्रधानमंत्री जी भी करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए, लेकिन लोग पूरी तरह से इस समय कोरोना से लापरवाह हैं। हम लोग बोलेंगे, देखिए आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? मास्क लगाइए। आप क्या मास्क है नहीं है आपके पास में? मास्क है आपके पास में? मास्क कहाँ है आपका मास्क? आप देखिए। ठीक, एक बार फिर से हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। रजनी के साथ भी वहां कुछ लोग हैं। रजनी, तस्वीर दिखाइए वहां की। जी, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। कुछ युवा यहाँ पर हैं और उनसे हम बात करेंगे। ये बर्थडे है लग रहा है आपका, तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। एक चीज बस पूछनी थी, कोरोना है या चला गया? मास्क कहाँ है आपका? मास्क वो जस्ट अभी निकाली, मैं रखी हुई थी। मास्क लगाती है मास्क? हाँ बिल्कुल, मैं बिना लगाए घर से निकलती नहीं हूँ कभी। ये बहुत अच्छी बात है और लंबी उम्र हो आपकी, ऐसे ही मास्क लगाइए। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। मास्क कहाँ है आप लोगों के? जी मत बनाइए प्लीज। नहीं, कहाँ मास्क? कोरोना फैला है, पता है या नहीं आपको? मास्क पहनती हैं या नहीं पहनती हैं? पहनते। अभी क्यों नहीं पहना है आपने? रखा है मास्क आपने या नहीं रखा है? ये युवा हैं, लेकिन बिल्कुल अब ये युवा शायद ये चाहते हैं दोबारा से कि लॉकडाउन लगे देश के अंदर, इनकी पढ़ाई इतनी बाधित हुई, ये चाहते हैं कि ये पढ़ाई अभी और ज्यादा बाधित हो, इसीलिए शायद से मास्क लगाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। और हम चाहेंगे हमारे सारे सहयोगी भी, क्योंकि लगातार फील्ड में रहते हैं, वो भी पूरी तरीके से सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा भी करें, क्योंकि ये कोरोना का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। और हमारा ये जो अभियान है ये भी लगातार चलाते रहेंगे, लोगों को इसी तरीके से टोकते रहेंगे कि चालान की नौबत ना आए और उन्हें पैसे अपनी जेब से ना देने पड़े, उससे पहले वो सतर्कता बरते। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।